नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल सुप्रीम कोर्ट में त्रिपुरा सरकार वर्सेस सजल देव केस की सुनवाई क्यों नहीं हुई और इसमें आगे के लिए 29 की तारीख क्यों लगा दी गई, इस संबंध में बहुत सारे शिक्षक बंधुओं ने सवाल पूछा है और सबके मन में इस संबंध में उत्सुकता होना लाजिमी है, स्वाभाविक है, क्योंकि आज टेट का मुद्दा देश के 25 लाख शिक्षकों के नौकरी पर संकट बना हुआ है। 22 मई को इस केस की सुनवाई क्यों नहीं हुई, इसके पीछे क्या कारण रहा है, इसके बारे में एग्जैक्टली कुछ भी कहना किसी के लिए संभव नहीं है। इसका ठीक कारण तो सुप्रीम कोर्ट या जस्टिस दत्ता को ही पता होगा, परंतु इसके बारे में संभावना या अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है। इस संबंध में सबसे प्रबल संभावना तो यही दिख रही है कि जस्टिस दत्ता साहब शुरू से ही इस मुकदमे को रिव्यू पिटीशन पर फाइनल निर्णय आने के बाद ही सुनने के पक्ष में रहे हैं। इसी कारण से पिछले कई महीनों से इस केस में तारीख पर तारीख देकर इस केस की सुनवाई को टाला जा रहा है। चूंकि इस केस में टेट ही एक अहम मुद्दा है। टेट को आधिकारिक रूप में कब से लागू माना जाए, टेट सभी सेवारत शिक्षकों के लिए अनिवार्य है या केवल आरटीई एक्ट लागू होने के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य है, इसका फैसला रिव्यू पिटीशन में होना तय माना जाता है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को अपना अंतिम निर्णय दे दिया था, जिसमें कई रिव्यू पिटीशन लगाए गए, जिस पर 13 मई को ओपन कोर्ट में सुनवाई हुई और आदेश को सुरक्षित रख लिया गया। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को अभी अपना अंतिम निर्णय देना बाकी है और इसी निर्णय पर बहुत हद तक सजल देव केस का भी निर्णय निर्भर करता है। इसीलिए इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि जब तक रिव्यू पिटीशन पर कोई फाइनल निर्णय नहीं आ जाता है, सजल देव केस की सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार नहीं होगी। अब देखते हैं कि रिव्यू पिटीशन पर किस तरह के आदेश आने की संभावना दिखाई दे रही है। कोर्ट या तो रिव्यू पिटीशन को सिरे से खारिज कर सकती है और अपने दिए गए 1 सितंबर के निर्णय को बरकरार रख सकती है, हालांकि इसकी संभावना बेहद कम दिखाई देती है। दूसरी संभावना यह है कि निर्णय में थोड़ा बहुत सुधार कर सकती है, जैसे सन 2000 से पहले नियुक्त शिक्षकों को कुछ राहत मिल सकती है, दिव्यांग शिक्षकों को कुछ राहत मिल सकती है, महिला शिक्षकों को कुछ राहत मिल सकती है या स्पेशल कैटेगरी के शिक्षकों को कुछ राहत मिल सकती है, जैसे स्पोर्ट्स शिक्षकों के लिए या म्यूजिक शिक्षकों के लिए। चूंकि इन शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेट इनकी योग्यता मापने का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। या यदि कोर्ट को लगता है कि आरटीई कानून में या इसमें 2017 में किए गए संशोधन में कुछ विसंगतियां हैं, तो कोर्ट केंद्र सरकार को और एनसीटीई को इसका स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी कर सकती है और कोर्ट नोटिस जारी करके केंद्र सरकार से इस पर अपना स्पष्टीकरण मांग सकती है। यदि ऐसा होता है तो न्याय के दिशा में एक यह उचित कदम होगा। देश के 25 लाख शिक्षकों के भविष्य का सवाल है और न्यायालय को इसे गंभीरता से देखना आवश्यक होगा। स्पेशल एजुकेटर के केस में इसी कोर्ट ने टेट को लेकर एक शानदार फैसला अभी हाल ही में सुनाया है और हम यह उम्मीद करते हैं कि इस रिव्यू पिटीशन में भी कुछ ऐसा निर्णय सुनाया जाए जिससे देश के 25 लाख शिक्षकों को राहत मिल सके। सजल देव केस की सुनवाई में देरी का एक कारण और भी रहा है कि त्रिपुरा सरकार हमेशा से इस केस को टालती रही है और इस केस की सुनवाई वो भी रिव्यू पिटीशन के बाद ही सुने जाने के पक्ष में रही है। चूंकि इस केस में त्रिपुरा सरकार के गर्दन पर तलवार लटकी हुई है और त्रिपुरा सरकार इसमें बैकफुट पर है। त्रिपुरा सरकार के 5 सीनियर अधिकारियों के ऊपर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चल रही है। यही कारण है कि त्रिपुरा सरकार अपनी तरफ से रिजॉइंडर फाइल करने में काफी देरी की है। पता नहीं अभी तक वो रिजॉइंडर फाइल की है या नहीं की है। चूंकि त्रिपुरा सरकार को अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कंटेम्प्ट से बचाना भी है, इस कारण से त्रिपुरा सरकार अपने स्ट्रेटजी के अनुसार इस केस में आगे बढ़ रही है। चूंकि अब इस केस में 29 मई की तारीख लगाई गई है, इससे यह कयास लगाया जा रहा है कि शायद उससे पहले रिव्यू पिटीशन पर कोई आदेश आ जाए। ऐसी संभावना हो भी सकती है, परंतु 29 मई की तारीख एक कंप्यूटर जनरेटेड
तारीख है। उस दिन भी इस केस में सुनवाई होगी या नहीं, यह कहना पूरी तरह से उचित नहीं होगा। इसके अलावा 1 जून से 12 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशन रहेगा और सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगी। और समर वेकेशन के कारण यह संभावना भी बन रही है कि रिव्यू पिटीशन पर आदेश समर वेकेशन के बाद ही आने की संभावना हो सकती है और सजल देव का केस भी समर वेकेशन के बाद ही लिस्ट होने की संभावना बन रही है। आदेश क्या होगा, कब होगा, हम सभी तो केवल आकलन ही लगा सकते हैं। परिणाम जो भी होगा उसके हिसाब से आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि रिव्यू पिटीशन ही शिक्षकों के लिए कोई राहत लेकर आए। यदि नहीं तो शिक्षक बंधुओं के लिए और भी रास्ते खुले हुए हैं। उनकी न्याय के लिए संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि सभी शिक्षक बंधुओं को उचित न्याय नहीं मिल जाता है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।